आपसे इन्वेस्टिगेशन की गई है गुज़श्ता रात, क्या पूछा गया आपको बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F8 कचहरी में मौजूद हूं, जहां अब से कुछ ही देर पहले नूर मुक़द्दम केस की समाअत हुई है, जिसमें बड़ी ही अहम तरीन पेशरफ़ सामने आई है और मुल्ज़िमान को पहला धचका लगा है। बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद आज 6 में से 1 मुल्ज़िम को घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन वो जो उनकी कामयाबी नहीं हुई। उसके अलावा जी आज बुनियादी तौर पे 9 मुल्ज़िमान को एक ही दिन में पेश किया गया। 2-3 मुल्ज़िमान ऐसे थे जिनको मीडिया के सामने नहीं लाया गया। एक तो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र, जिसने नूर मुक़द्दम को कत्ल करने का जिस पे इल्ज़ाम है, उसको बख्शी खाने लाया गया, वहीं से ही रोबकार कोर्ट रूम में भेजी गई और यूं उसको वापस भिजवा दिया गया जेल। मीडिया के सामने उसको नहीं लाया गया। उसके बाद 2 दीगर मुल्ज़िमान, जिसमें इफ्तिखार अहमद और जमील, जो मुलाज़मीन थे जिनका DNA टेस्ट करवाने थे, उनको भी कोर्ट रूम में लाया गया, लेकिन मीडिया को तब पता चला या तब बताया गया जब उनको यहाँ पर ला के फिर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सीक्रेसी का ख्याल किया जा रहा है। तो उसके बाद अब ज़रा ये कहते हैं कि उनके ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद उनको अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया है। ब्लड सैंपल इसलिए लिए गए कि DNA करवाना है। जैसे कि कल हमने एक्सक्लूसिवली आपको बताया था कि पुलिस को एक अननाउन बंदे के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उसी वजह से ही ये जो केस है इसमें नया ट्विस्ट सामने आया है। तो अब आज इसमें यह हुआ जी 6 मुल्ज़मान, जिसमें थेरापी वर्क के मालिक और उसके अलावा जो 5 दीगर मुल्ज़मान हैं जो मुलाज़मीन हैं, जिसमें अमजद भी शामिल है, जिसको ज़ख्मी किया गया था उस वक्त मौका वारदात पे ज़ाहिर जाफ़र ने। उन तमाम को 1 दिन का जो फ़िज़िकल रिमांड कंप्लीट होने पे पेश किया गया। तो पुलिस ने कहा कि जी इनका जो जुडिशल रिमांड कर दिया जाए, इनकी तफ्तीश इनसे मुकम्मल हो चुकी है। ज़ाहिर है इनसे भी का मेडिकल भी करवाया गया है, इनके जो ब्लड के नमूने हैं वो भी हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल में आज बड़ी गर्मा गर्म और बहस भी हुई कोर्ट रूम में, जिसमें अदालत में जो वकला हैं, एक तो उनकी आपस में गर्मा गर्मी हो गई। जो ताहिर जो हैं, डॉक्टर ताहिर जो थेरापी सेंटर के मालिक हैं, उनके वकील और उसके अलावा जो सरकारी वकील थे साजिद चीमा, उनकी तलख कलामी भी हुई। साजिद चीमा ने उनको रोका, उन्होंने कहा कि जब आप आर्गूमेंट करते हैं तो मैंने कभी आपको नहीं टोका और आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। मसला ये हुआ था कि उनके वकील ने, जो मुल्ज़िम के वकील थे, ताहिर के वकील थे, उन्होंने कहा कि इनका तो नाम ही शामिल नहीं है। जिस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बेस पे इनको मुल्ज़िम बनाया गया है या अरेस्ट किया गया है, इनका तो नाम ही शामिल नहीं है। जिस पे आईओ ने हवाला दिया कि 24 जुलाई 2021 की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट और उसके बाद 8 अगस्त 2021 की स्टेटमेंट, इसके मुताबिक उनके नाम शामिल हैं। इसी की रोशनी में ही कल एक फ़िज़िकल रिमांड भी लिया गया। मसला ये है कि इसमें उनसे तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हमने क्लियर करनी थी, क्योंकि इसमें हुआ है। उसके बाद ये अमजद एक बार फिर आगे बढ़ा, उसने कहा कि ये देखें, उसने अपनी कमीज़ ऊपर उठाई, उसने कहा मुझे तो ये टांके लगे हैं 10 और मैं तो ख़ुद ज़ख्मी हूँ, मुझे तो मारा गया है, उसके बावजूद मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस पे पुलिस ने कहा कि जी इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, ये ठीक हुए, देन हमने इनको अरेस्ट किया है। और यूँ जो है केस अब जन हुआ है 30 अगस्त तक के लिए। लेकिन अब इसमें अगला जो ट्विस्ट ये है कि पुलिस को एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो तफ्तीश है, आप ये समझें कि उसको एक ब्रेक लग गई है। ब्रेक कैसे लगी? इसमें जो मोबाइल फ़ोन जो बरामद किए गए थे, 2 मोबाइल फ़ोन इसमें बरामद हुए थे, एक नूर मुक़द्दम से, दूसरा जो मोबाइल फ़ोन था वो ज़ाहिर जाफ़र का, वो आईफ़ोन थे। अब उसमें ज़राए पुलिस के ये बताते हैं कि उनके जो पासवर्ड का इशू है, उसके अलावा उनके जो कोड वर्ड्स हैं वो, और इन चीज़ों का ज़ाहिर है नूर मुक़द्दम का जो पासवर्ड है वो तो नहीं बता सकती, इस दुनिया में नहीं है, तो और उसका जो नहीं टेस्ट हो पा रहा, जो
ये अब एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई है इस केस की तफ्तीश में। पुलिस को अब इस हवाले से सोच विचार शुरू कर रही है कि अब इसको कैसे करना है। अच्छा जी, उसके बाद अब आप ये कहें कि प्लान जो तैयार किया गया है कि इस केस को मुल्ज़िमान ने लड़ना कैसे, तो उन्होंने तमाम ने अपने मुलाजमीन, यानी कि आप ये कहें कि उनको आगे कर दिया है। जैसे ज़ाहिर जाफ़र अरेस्ट होता है, उसके अलावा जो जाकिर जाफ़र और समत बीबी और साथ उनके 2 मुलाजमीन। ज़मानत किन की आती है? सिर्फ 2 मालिकान की, जाकिर जाफ़र की और असमत आदम जी की। और इसके अलावा उन 2 मुलाजमीन को कोई नहीं पूछ रहा। जो उनके मुलाजिम थे, जो उनके वफ़ादार थे, उनको कोई पूछ नहीं रहा। आज भी जो ज़ोर लगाया गया थेरापी सेंटर के मालिक को छुड़वाने के लिए ज़ोर लगाया गया कि इनको छोड़ें जी, ये 73 ईयर्स ओल्ड हैं, इनको ज़मानत पे रिहा करें, इनको मेडिकल की सहूलियात नहीं मिल रही, इनकी जान को ख़तरे में डाला जा रहा है। तो अब प्लान ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि पहले बड़ों को बाहर निकाला जाए, जिसमें जाकिर जाफ़र हैं, असमत आदम जी हैं, और उसके बाद थेरापी सेंटर के मालिक को भी बाहर निकाला जाए, ताकि जो बाकियों का बाद में वो केस लड़ सके। लेकिन अभी तक आप ये कह लीजिए कि जो मुलाजमीन हैं उनका मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा। मैंने नहीं देखे उनके वकला पेश हुए, अगर हुए हों तो ज़ाहिर है मेरे नॉलेज में नहीं है, कोर्ट में आते हैं। अभी तक जो केस बेल हुई है वो दायर हुई है वो जाकिर जाफ़र की, उसके अलावा असमत आदम जी की। आज एक और जो ख़बर हमें ज़राए से मिली है कि अब जो डॉक्टर ताहिर हैं, थेरापी सेंटर के मालिक हैं, जो CEO हैं, उनकी भी दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जी जिसकी रोशनी में अब इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब 30 अगस्त इसकी डेट पड़ी है, जिसमें 30 अगस्त को ही ज़ाहिर जाफ़र को पेश करने का हुक्म दिया गया है। जुडिशल रिमांड पे वो अडयाला जेल में है, और साथ ही साथ इनको भी 30 को, उसके अलावा जो उसके वालिदैन हैं उनकी 27 अगस्त के लिए जो तारीख़ है वो मुकर्रर है, जिसके बाद इस केस को अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थी जी वो अपडेट जो आपके साथ हमने एक्सक्लूसिवली शेयर की। कोर्ट रूम के बाहर आज काफ़ी हमारे दोस्त मौजूद थे कमरा अदालत में जो इस केस को कवर करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपके साथ ऑथेंटिक वो न्यूज़ शेयर करें जो यकतरफ़ा ना हो, बल्कि फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो। वरना लोग घर पे बैठे भी काम कर रहे हैं, वो जो यूट्यूब पे लोगों की वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, एज इट इज़ थंबनेल उठाते हैं और उस पर वो वीडियो कर देते हैं। लेकिन यहाँ आने का मकसद ये होता है कि आपके साथ फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो अपना जो फीडबैक है वो देना मत भूलिएगा, और दुआ है अल्लाह ताला नूर मुकद्दम के साथ इंसाफ करे और इस पाकिस्तान को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। 7:15